नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके करंट अफेयर्स जो कि 2022 और 2021 में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है। तो देखिए, जो बात करते हैं यहाँ पे इस्पात उत्पादन, तो जो इस्पात उत्पादन है इसमें सबसे नंबर 1 पे जो है शीर्ष स्थान पर है वो है आपका चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि टॉप जो है आपके 5 शीर्ष पे कौन कौन सा है। तो पहला पे तो आप देख लिए कौन है, चीन है, जिसको हम लोग चाइना बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे पे है आपका अपना जो है भारत। अगर भारत का पूछ ले तो भारत दूसरा स्थान पर है। उसके बाद से तीसरा स्थान पर है आपका जापान। ठीक है, और चौथे नंबर पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें नंबर पे है आपका रूस। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो ये इसका क्रम है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के लिए आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई या फिर वियतनाम। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रुनेई। ठीक है, कौन है आपका, ब्रुनेई है, यानी कि दूसरा जो है हमारा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आसियान का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथर्न, ठीक है, ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशियन नेशन ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार और, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और बात करें कि सर आसियान आसियान के बारे में बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो ध्यान रखिए, इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो है आपका जकार्ता, यानी कि जकार्ता किसकी राजधानी है, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, और कहाँ की हुई थी, तो बैंकॉक में की गई थी। कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना, बैंकॉक में जो है की गई थी। और 2022 में जो है बात करते हैं कंबोडिया के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2021 में किया गया था 2022 में कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कंबोडिया में। कहाँ पे, ठीक है, कंबोडिया। तो ये जो 2022 में किया जाएगा इसका वो किया जाएगा अध्यक्षता कंबोडिया में किया जाएगा। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट ग्लोबल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। स्लोवेनिया, डेनमार्क, फ्रांस या स्वीडन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट होगा, यानी कि स्लोवेनिया। यहाँ के जो है क्या किया गया है, इसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बात करें तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष स्थान पर है। या शीर्ष स्थान पर बोल रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता जो है 2022 में किसने की है, ये आपको जो है बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की है चीन ने। किसने की है, चीन ने की है। समझ रहे हैं ना। तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं कि BRI और क्या होता है, CS होता है। तो सबसे अंत में शामिल होने वाला कौन था, साउथ अफ्रीका। ये भी पूछा जाता है। और कब, तो 2010 में जो है इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। पहले था ब्रिक बी से मतलब होता है क्या, ब्राज़ील, आर का मतलब होता है रूस, आई का मतलब होता है इंडिया और सी का मतलब होता है चीन। तो ये जो है आपके शामिल है। तो कभी कभी भी पूछ लिया जाता है ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो देखिए वो है आपका शिरीषा बांदला। कौन है, शिरीषा बांदला जो है ये आपकी तीसरी है। पहली बात करें तो कौन है, तो पहली ध्यान रखिएगा कल्पना चावला है। कौन है, कल्पना चावला। तो ध्यान रखना, पहली जो है कल्पना चावला आपका ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र को कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए मुफ्त जो है कोवैक्सीन पाने वाला जो पहला देश है वो है आपका
नाइजीरिया, नाइजीरिया नहीं, कौन, घाना है। और घाना की कभी कभी राजधानी पूछ रहे तो देखिए घाना का राजधानी अकरा है। घाना की राजधानी क्या है, अकरा। उसके बाद से नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया की राजधानी ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा। क्या है, नाइजीरिया की राजधानी पूछे तो अबूजा हो जाएगी। सूडान, ठीक है। उसके बाद से क्या है आपका सूडान, ठीक है। तो सूडान की राजधानी तो ठीक है अफ्रीका, अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो अफ्रीका की राजधानी 3 राजधानियाँ हैं, एक प्रिटोरिया है जो कार्यकारी राजधानी है, एक ब्लेम फाउंटेन है जो अस्थायी राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, और केप टाउन इसकी विधायिक राजधानी है, ठीक है। उसके बाद से सूडान की याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है और कौन सा है, रिलायंस जियो। ध्यान रखिएगा कौन सा है, रिलायंस जियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा वो मैदान नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया है। तो देखिए ये जो महामारी घोषित किया गया है उसे कब घोषित किया गया है, तो वो घोषित किया गया है आपका 10-11 मार्च 2020 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा-इवेला किस देश की निवासी है। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसके कौन है, तो वो है नागोजी ओंकोजा-इवेला, ठीक है। और ये कहाँ की है, तो ध्यान रखेंगे ये नाइजीरिया की है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्न में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए जो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है आपका चीन। लेकिन भारत में बात की जाए तो भारत में देखिए, भारत में जो है आपका पहला नंबर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और तीसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात। तो ये इसके क्रम है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो मुझे आशा है कि ये जो है 12 क्वेश्चन थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट जरूर हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुँच जाए।